फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस में। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और डे है आज 23, यस डे नंबर 23। और आज के इस लेक्चर में टॉपिक कवर करेंगे वो भी क्वाइन से रिलेटेड। क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन कितने भी आ जाएं आप क्वेश्चन कर दोगे। मंत्र को देखना ना भूलिएगा, जितने भी मंत्र होंगे क्वाइन से रिलेटेड उसको करने के बाद सारे क्वेश्चंस आप कर दोगे। चलिए क्वाइन ऑब्लिक क्वाइंस एक से ज्यादा है तो है ना, तो क्वाइंस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 2 raised to power n, where n is the number of coin, where n is the number of coin। तो बात करते हैं, ये है आपका एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया कि क्वाइंस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे बनेंगी। मैं कह दूं कि 3 कॉइन मैंने टॉस किए हैं, बताइए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी। तो 3 कॉइन के तो 3 पावर में लगा दो, 2 raised to power 3 8 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बनेंगी। चलिए बात करते हैं पहले 1 कॉइन यानी सिंगल कॉइन की। मैं एक कॉइन टॉस करूंगा और ये टॉस जो कॉइन करूंगा वो अनबाइस्ड है। अनबाइस्ड मीन एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ टेल है, उसको बोलते हैं अनबाइस्ड। कोई भी जिसका बेस्ड सेम ना हो, तो कोई भी एक अनबाइस्ड कॉइन है उसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो वो हेड होगा या फिर क्या होगा बेटा टेल होगा। यही 2 पॉसिबिलिटी आ सकती है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो जो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ हेड आने की क्या बनेगी, तो आप कहोगे सर डिनोमिनेटर में तो जो आएगा ना, डिनोमिनेटर में वो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगी, और एक कॉइन है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बनेगी 2 raised to power 1 यानी 2 बनेगी। और हेड की पूछी आपने, तो सर हेड तो एक ही बार आ रहा है इन दोनों में से, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 बनेगी। और सर सिमिलरली टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही बनेगी, क्योंकि टेल भी इन दोनों में से एक ही बार आ रहा है सर। चलो सही बात है, ये तो होगी सिंगल कॉइन के बारे में। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 बनेगी। यस बात करते हैं सर 2 कॉइन्स के ऊपर। 2 कॉइन के ऊपर कैसे काम करेगा ये पैटर्न। अगर 2 कॉइन है, अब आगे समझते चलिए आप, जितने कॉइन होंगे उतने ही पेयर आपके पास बनते चले जाएंगे। 2 कॉइन है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बनेगी 2 raised to power 2। जब 1 कॉइन था तो 1 पावर, 2 कॉइन है तो 2 पावर, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनेगी 4 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बनेगी। तो मैं कहूंगा सर जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो बनेगी वो बनेगी 4। अब वो 4 कौन सी होंगी वो देख लीजिए। वो होंगी सर हेड, एक तो पॉसिबिलिटी ये बनेगी हेड, यानी अब बात सुनो ध्यान से, जो ये मैंने पहला हेड लिखा है वो तो है फर्स्ट कॉइन का, 2 कॉइन ने टॉस किया ना आपने, और जो दूसरा हेड लिखा है वो है सेकंड कॉइन का, यानी ये तो हेड आया है फर्स्ट कॉइन पे और ये आया है सेकंड कॉइन पे। सर ऐसे भी हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे हेड आ जाए और दूसरे कॉइन पे टेल आ जाए। सर ऐसा भी हो सकता है पहले कॉइन पे टेल आ जाए और दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले कॉइन पे भी टेल आए और दूसरे कॉइन पे भी टेल आए। सर ऐसा भी तो हो सकता है। ये बनेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर बनेंगे वो इन्हीं चारों पे डिपेंड होंगे, ध्यान रखना। बट रिमेंबर दैट पहली जो आउटकम है वो पहले कॉइन की है, दूसरी जो आउटकम है वो दूसरे कॉइन की है। टोटल 4 बनती, वो 4 ही पॉसिबिलिटी ऐसी बनेगी, ये 4 बनेगी। एक वर्ड
मैं बता देता हूं, जो इंपोर्टेंट है वो सुन लो बेटा। एक वर्ड होता है बेटे एटलीस्ट, जिसमें हम लेते हैं बेटे कम से कम। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलेंगे। मतलब जितना बोला जाएगा उतना तो आपको लेना ही लेना है, उससे ज्यादा की पॉसिबिलिटी बनती है तो वो भी लेनी है। जैसे मैं इन्हीं चारों में से क्वेश्चन बना के दे दूं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कम से कम एक हेड की, तो मतलब कम से कम एक हेड तो आपको लेना लेना है। अगर 2 हेड की पॉसिबिलिटी बनती है तो वो भी आपको लेनी है इसके अंदर, वो भी आपको इसके अंदर ऐड करनी है। तो कम से कम एक हेड बोला तो एक हेड वाले तो आप काउंट करोगे एक हेड कितनी बार आ रहे हैं। अगर वहां पे 2 हेड की पॉसिबिलिटी बनती है तो वो भी काउंट करोगे। इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, पहले 1 फिर 2 बढ़ते जा रहे हैं। 3 कॉइन हेड टॉस करेंगे तो 3 कॉइन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो एटलीस्ट में आप याद रखना असेंडिंग ऑर्डर में वर्क होगा, जितना बोला जाएगा उतना तो लेना ही लेना है, उससे ज्यादा की पॉसिबिलिटी बनती है तो वो भी लेनी है। और ये केवल 2 कॉइन पे नहीं काम करेगा, 3 कॉइन को टॉस करूंगा तो वहां भी काम करेगा ये फॉर्मूला। 3 कॉइन में 3 हेड हो जाएंगे, या मैक्सिमम 2 हेड आ सकते हैं, 3 कॉइन में 3 हेड आ सकते हैं, तो 3 पे भी काम करेगा ये। चलिए सर ठीक है, अच्छी बात है। एटमोस्ट वर्ड भी आता है सर, कुछ एटमोस्ट वर्ड भी आता है, वो क्या होता है। एटमोस्ट में कहा मैंने आपसे कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। लेकिन सर कब तक चलेंगे, तो मैंने कहा जब तक पॉसिबिलिटी 0 ना हो जाए तब तक चलते रहना है। जैसे मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो मतलब उससे ज्यादा नहीं तो सर उससे तो कम तो ले सकते हैं, यस ले सकते हो। इसने कहा है कि सर उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, अधिक से अधिक 1 हेड ही आना चाहिए, 1 हेड से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है अधिक नहीं ले सकते, कम तो ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ सकता है और कम से कम 0 हेड। अब मैं 0 हेड का मीनिंग आपको समझा देता हूं, वो समझ लो स्टार लगा के। 0 हेड का मीनिंग होता है नो हेड, मतलब ऐसी आउटकम जिसमें कोई हेड नहीं होता। तो ऊपर चारों में जाके ध्यान से देखो ऐसी कौन सी आउटकम है जिसमें कोई हेड नहीं है। तो आप कहोगे सर ये वाली पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें कोई हेड नहीं है। तो इस वाली चीज को आप ये नहीं कहोगे सर यहां तो 100% सभी टेल मिलेंगे, सभी टेल मिलेंगे, चेक कर लो। तो 0 हेड का मीनिंग होता है जिसमें कोई हेड ना हो वो वाली आउटकम, और जिसमें कोई हेड नहीं होगा वहां पे सभी टेल मिलेंगे और सभी टेल एक ही बार होगी। ये आउटकम एक ही बार मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है चल सर, इसी तरीके से सर हमें ये भी समझा दो कि 0 टेल का मीनिंग क्या होता है। 0 टेल का मीनिंग होता है जिसमें कोई भी टेल ना हो, जिसमें कोई भी टेल ना हो, और जिसमें कोई भी टेल नहीं है ऐसा एक ही पेयर बनेगा, ऐसा एक ही पेयर बनेगा जिसमें कोई टेल नहीं होगा, वो ये है। इट मीन्स वहां पे सभी के सभी हेड बनेंगे, सारे हेड बनेंगे। ठीक है सर, एक अगला वर्ड आता है जिसका नाम है एग्जैक्टली, जिसका नाम है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब होता है जितना बोला गया है उतना ही आपको लिखना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। यानी जितना बोला गया है ठीक उतना ही आपको लेना है। जैसे मैं प्रोबेबिलिटी पूछ लूं एग्जैक्टली 2 हेड, कि 2 हेड एग्जैक्टली आने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैं कहूंगा सर नीचे तो आप लिख दो 4 आएंगे, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी 2 कॉइन की 4 होती है। मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एग्जैक्टली 2 हेड की, मतलब ठीक उतना ही जितना बोला गया है, ना 2 हेड से ज्यादा पेयर वाले छाटने हैं ना 2 हेड से कम। तो 2 हेड वाले बताओ कितनी बार आएंगे। तो मैं कहूंगा सर ये एक पेयर है मात्र जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, बाकी किसी में भी नहीं है। तो आंसर क्या है सर 1/4 इसका आंसर आएगा। चलो जी बिल्कुल ठीक है सर,
बिल्कुल ठीक है। इसका सर और एग्जांपल दे दो प्लीज, एक दो और। तो मैं कहूंगा इसका बता दो भाई, इसका बता दो। एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, इसका बता दो। ऐसे पेयर सेलेक्ट करो जिसमें एक हेड आता हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो मैं कहूंगा ये लो ना सरकार, ये दो पेयर ऐसे हैं जिसमें एग्जैक्टली वन हेड आ रहा है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है। ये तो सर दो पेयर हो गए, कितने में से? मैं कहूंगा 4 में से। ठीक है, मैंने प्रोबेबिलिटी पूछी कि नो हेड, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। नो हेड, इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें कोई भी हेड नहीं आ रहा? तो नो हेड का मीनिंग मैंने बताया था, वो होता है जिसमें सभी टेल होते हैं। नो हेड का वो पेयर होता है जिसमें कोई हेड नहीं होता। भाई सिंपल सी बात है, इन चारों में जाकर देख लो जिसमें कोई हेड नहीं है वो बताओ। तो हम कहेंगे सर ये है जिसमें कोई हेड नहीं है, तो ये एक ही बार है, कितने में से? 4 में से। चलो भाई एक क्वेश्चन और सर, ये बता दो अब। एट मोस्ट वन टेल, अधिक से अधिक एक टेल होना चाहिए। अब एट मोस्ट दिखते ही आपको यहां याद आना चाहिए, सर एट मोस्ट में तो आपने बताया था जितना बोला गया है वो, और उससे कम भी आता है तो वो भी काउंट करना है। तो मैंने क्या बोला? एट मोस्ट वन टेल, इट मींस वन टेल वाले और 0 टेल वाले आपको लेने हैं, जितना बोला गया है वो और उससे कम वाले। तो एक टेल वाले देखो कितने हैं, जिसमें एक टेल आ रहा है, तो एक टेल सर इसमें आ रहे हैं, एक टेल सर इसमें आ रहे हैं, 2 गए। फिर मैंने कहा इसमें तो कम भी ले सकते हैं, 0 टेल। 0 टेल का क्या मतलब हुआ? जिसमें कोई टेल ना हो। 0 टेल का मतलब जिसमें कोई टेल ना हो, मतलब सारे हेड हो। ये वाला है जिसमें कोई टेल नहीं है, तो एक पेयर ये भी है, एक पेयर ये भी है, तो 2 तो हो गए थे ये, एक हो गया ये, कितने हो गए? 3 हो गए। सर 3/4 लिख दो। बिल्कुल। अब मैं सिखाऊंगा आपको छोटा सा मंत्र, जिस पे ये क्वेश्चन फटाफट आप जवाब दे दोगे। वो मंत्र अब देख लो बेटा जी, वो मंत्र क्या है, वो मंत्र क्या है वो देखो अब। ठीक है ना? हेड, यहां टेल, और यहां मैंने लिख दिया आउटकम्स। आउटकम्स देखो भैया, 0 हेड 1 2, 0 1 2। अभी कैसे लिखनी है, कैसे लिखनी है? कितने कॉइन है आपके पास? 2 कॉइन है सर आपके पास, तो 0 1 2। कितने कॉइन है? 3, 0 1 2 3। 4 कॉइन है, 0 1 2 3 4, ऐसे चलना है। अब मैं लिखा रहा हूं यहां पे आंसर, यहां आंसर है जो मैं लिखाऊंगा आउटकम्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 1 2 1, 1 2 1। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी थी सर? 4 थी, गिन लो 4 ही है, 1 और 2 3 और 1 4। ये फॉर्मूला बन गई। अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी निकालो एग्जैक्टली 2 हेड की। एग्जैक्टली 2 हेड की मैंने पेयर नहीं बनाए, मैंने तो मंत्र पढ़ रखा है। एग्जैक्टली 2 हेड, तो 2 हेड के सामने जाओ, कितना है? 1, 1/4 उत्तर मिलेगा। चलो ठीक है सर। एग्जैक्टली 1 हेड, पेयर नहीं बना रखे, मंत्र पढ़ रखा है। चलो भाई 1 हेड, 1 हेड के सामने कितने हैं सर? 2 है, 2/4 उत्तर मिलेगा। नो हेड, नो हेड को क्या बोलते हैं? 0 हेड। नो हेड को क्या बोलते हैं? 0 हेड। सर 0 हेड के सामने भी एक ही है, 1/4 है। एटमोस्ट 1 टेल, अधिक से अधिक कितना टेल होना चाहिए? 1 टेल। अब आपको याद होना चाहिए एटमोस्ट में वो लेते हैं और उससे कम लेते हैं, यानी 1 आए तो 1 लेंगे और 0 लेंगे। 1 और 0 वाले काउंट कर लो,
1 और 0 वाले काउंट कर लो, ये दोनों काउंट कर लो, कितने बनेंगे सर? ये तो 3 हो गए, ये तो 3 हो गए, 3/4 उत्तर मिलेगा। देखा मंत्र, देखा मंत्र आपने, कितना जबरदस्त मंत्र है। इसको करने के बाद कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बस मीनिंग समझ में आना चाहिए कि एट मोस्ट का मीनिंग होता है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जितना बोला गया है वो लेना है और उससे कम भी लेना है। एटलीस्ट में आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 1 2 3 इस तरीके से लिखना है। और ये छोटे छोटे मीनिंग मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से लिखना है। चलिए एक 3 कॉइन का और देखते हैं जबरदस्त तरीके से, फिर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप सारे के सारे कर लोगे। चलिए चलिए बेटा देखते हैं 3 कॉइन्स के ऊपर। 3 कॉइन्स के ऊपर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनेगी? तो हम कहेंगे सर 3 कॉइन है तो 3 पावर लगा दो, और 3 पावर कितनी बनेगी सर? 8 टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेगी। तो वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन सी होती है वो समझ लो। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कौन सी बनेगी वो देखिए बेटे। पहले 8 बनानी है, बनाने का तरीका देख लो। आपको पहले लिखना है तीनों में हेड। एक बार मैंने बताई थी कि कितने कॉइन है? 3, तो 3 के पेयर बनेंगे, 3 के पेयर बनेंगे। ये होता है पहला कॉइन, ये होता है दूसरा कॉइन और ये होता है तीसरा कॉइन। ठीक है, अब आगे के पेयर बनाने की कंडीशन क्या है? पीछे से इस पीछे वाले को रिमूव करके वहां पे टेल लिख दो, तो हेड हेड और वहां टेल लिख दो, अगला बन जाएगा। अगला क्या है बनाने का तरीका वो देख लो। सर इस टेल को 3rd पोजीशन से 2nd पोजीशन पे ले आओ और 2nd वाला फिर पीछे चला जाएगा अपना आप ही। हेड टेल हेड। अब सर इस टेल को 2nd से 1st पोजीशन पे ले आओ, तो टेल हेड हेड बन गए सर, 4 बन गए। 4 और बना दो सर, तो 4 और बना दे तो बेटा जी 4 इस तरीके से बना लो, तीनों टेल लिख दो। अब वही पीछे से रिमूव कर दो, इसको पीछे से रिमूव कर दो, रिमूव करके हम लिख देंगे यहां पे टेल टेल हेड बन गया भाई। सर इसको 3rd पोजीशन से 2nd पोजीशन पे ले आओ, तो टेल हेड टेल। सर इसको 2nd से 1st पोजीशन पे ले आओ, हेड टेल टेल। ये सर 8 बन गए, बिल्कुल 8 बन गए। अब क्वेश्चन देख लो, ये मैंने इस तरीके से सेट किए हुए हैं, सेट भी है। यहां 3 हेड मिलेंगे तो यहां 3 टेल मिलेंगे, तो 3 हेड और 3 टेल कितनी बार आएंगे? एक ही बार आएंगे। यहां इन तीनों में 2 हेड मिलेंगे, चेक कर लो, तो 2 हेड 3 बार आएंगे, तो 2 टेल भी 3 बार आएंगे, 2 टेल वाले पेयर भी 3 ही आएंगे। एक टेल 3 बार आ रहा है तो एक हेड भी 3 बार आएगा, है ना? तो इस तरीके से बनाने हैं। ये 8 बन गए। और जिस बच्चे को बनाने नहीं आते उसके लिए है अपना रामबाण मंत्र। बस वो इस मंत्र को अच्छे से माइंड में सेट कर ले। और मंत्र तो बेटा इतना स्वीट सा है, छोटा सा मंत्र है जिसको कोई भी बच्चा याद कर सकता है, कोई भी बच्चा याद कर सकता है। वो देखो भैया क्या है, या तो हेड लिखना है, यहां आउटकम्स लिखनी है, यहां टेल लिखना है। बना दो भैया। सर 0 हेड 0 टेल। अगला 1 हेड 1 टेल। अगला सर 2 हेड 2 टेल। अगला सर 3 हेड 3 टेल। बन गई। 3 कॉइन थे तो 0 1 2 3। अब मंत्र देखो, इसका मंत्र देखो क्या है, कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। तो वो 8 इस तरीके से एडजस्ट करने आपको। 1 3 3 1 याद कर लोगे, 1 3 3 1। अब एक चीज मैं आपको समझा दूं,
इनके पीछे भी बेटे पैटर्न चल रहा है। पैटर्न क्या होती है? 11 11 की पावर 11 की पावर, ये इसका मंत्र है। 11 की पावर, 2 कॉइन है तो 11 की पावर 2 लिख दो, वो होती है 121। तो आपको याद हो पिछला मंत्र मैंने 1 to 1 लिखा था। 3 कॉइन है तो 11 की पावर 3 लिख दो, 1331 होती है। सोल्व करके देख लेना, 11 को 3 टाइम्स सोल्व करके देख लेना, 1331 आएगा, वो लिख दिया। 4 कॉइन आते हैं तो वो भी लिख सकते हो आप, 11 की पावर 4 14641। मुझे तो याद है ही, आप सोल्व करके देख लेना। 14641, ये इसका 4 पावर आएगी, 5 पावर 6 पावर कितनी खोल लो आप। ये मंत्र काम करता है, बनाया हुआ मंत्र गजब का है। अब कोई भी क्वेश्चन यहां पे लिख सकते हो, बना सकते हो, यहां देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, यहां देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये मंत्र आपके पास है तो जैसे मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी निकाल दो भैया, नो हेड की, बस नो हेड को आपको समझना है। नो हेड का मीनिंग क्या होता है? 0 हेड। इसका मीनिंग होता है नो हेड, और इसका मीनिंग क्या होता है? नो टेल। ये समझना है आपको। तो कोई भी हेड नहीं है। कितने पेड़ बनेंगे इसके सामने? देखो, टक्कर मारो, 1 कितने में से? 8 में से, 8 में से। दूसरा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी निकालो एग्जैक्टली 3 टेल की। तो एग्जैक्टली का मीनिंग होता है ना उससे कम ना उससे ज्यादा, जितना बोला गया है वो। तो 3 टेल के सामने चेक कर लो, 3 टेल के सामने चेक कर लो, तो कितने मिलेंगे? 1 ही मिलेगा सर, 1/8। अच्छा, एग्जैक्टली 3 टेल को सर मैं ये क्वेश्चन बना दूं तो क्या तब भी ये आएंगे? ऑल टेल, तो बात एक ही है। एग्जैक्टली 3 टेल्स बोल दो चाहे ऑल टेल्स बोल दो, बात एक ही है। 3 टेल का मतलब हुआ जिसमें सभी टेल हो, तब भी एक ही बनेगा सर, तब भी एक ही बनेगा। क्वेश्चन घुमाने की बात है। नंबर 4 पे मैंने पूछा एटलीस्ट कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। ये हेड पूरा लिखा मिलेगा, एटलीस्ट 1 हेड लिखा मिलेगा पूरा, HEAD। तो कम से कम क्या होता है सर? नहीं समझो सर, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, मतलब उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे बोल के देखो, सेंस निकालो, अपना आप ही जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा सर कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो ले सकते हैं। तो कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो वो भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा हो वो भी ले सकते हैं, मैक्सिमम यहीं तक हो सकता है सर 1 हेड 2 हेड 3 हेड। तो सारे काउंट होंगे सर, 1 हेड 2 हेड और 3 हेड सर, सारे काउंट होंगे तीनों के तीनों। तो काउंट करो, 3 और 3 6 और 1 होंगे 7। इसका आंसर आएगा सर 7/8। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मैंने कहा सर प्रोबेबिलिटी निकालो एटलीस्ट कम से कम 3 हेड की, कम से कम 3 हेड की प्रोबेबिलिटी, कम से कम 3 हेड की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने कहा सर कम से कम 3 हेड तो आने चाहिए, उससे ज्यादा है तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन 3 हेड से ज्यादा तो होंगे ही नहीं 3 कॉइन में। 3 हेड से कोई ज्यादा है नहीं है, तो सर कम से कम 3 हेड में तो एक ही बनेगा, ये सामने वाला 1। इसका तो आंसर सर आप 1 ही लिख दो, 1 हेड। चलो नंबर 6 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 1 टेल, एक टेल की प्रोबेबिलिटी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, एक टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सर, तो आएगी 3। तो 3/8 इसका आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है सर, और 1 हेड आता तब भी वही आता। ठीक है बिल्कुल। नंबर 7 पे एटमोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक 1 हेड आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। देखो मंत्र निकल गया, अधिक से अधिक 1 हेड आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, उससे कम आ सकता है
तो एक हेड आ सकता है, उससे कम 0 हेड भी है। तो सर एक हेड और 0 हेड वाला देख लो, एक हेड और 0 हेड वाला देख लो, 3 और 1 4 है सर, 3 और 1 4 है, तो आंसर 4/8 लिखेंगे सर। ये वाला और ये वाला काउंट होगा। बहुत अच्छा मंत्र है सर आपका, बड़े जबरदस्त मंत्र है। और कितने भी कॉइन के आ जाए, फिर मैं 4 कॉइन के आ जाए तो उसी तरीके बनाऊंगा, 4 कॉइन के आ जाए क्लास +1 में आएगा जरूर। तो क्या लिखोगे आप, 0 1 2 3 4, उधर भी 0 1 2 3 4। आउटकम्स क्या लिखेंगे, 4 कॉइन पे 4 पावर लगा दोगे, 1 4 6 4 1, तो आएगी 1 4 6 4 1, बस एक और बढ़ जाएगा। 5 कॉइन पे आ जाए तो 5 पावर लगा देना, 5 पावर सोल्व करके देख लेना कितनी आएगी, 0 1 2 3 4 5, उधर भी 0 1 2 3 4 5, और 5 पावर सोल्व करके देख लेना कितनी आएगी, वो रख देना यहाँ पे। बिल्कुल सर, मजेदार। अब कोई कॉइन का क्वेश्चन आ गया तो सर हम जरूर करके आएंगे, तो बेटे करके आना है आपको, जरूर करके आना है आपको, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था कॉइन का, और मैं नहीं समझता कि अब कॉइन के क्वेश्चन आपसे छूटेंगे। तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, मजेदार कॉन्सेप्ट है कॉइन का। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।